दोस्तों नमस्कार। कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, कल तुम्हारा आखिरी मौका है। शनिदेव दे रहे हैं कुछ खास संकेत। यदि आपने इन्हें पहचान लिया तो आपकी जिंदगी बनते संवरते देर न लगेगी। लेकिन यदि आपने कर दी ये 3 बड़ी गलतियां तो फिर होगा शनिदेव का प्रकोप और आपका जीवन पूरी तरीके से हो जाएगा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम 5:39 पर शनिदेव कर रहे हैं एक विशेष ग्रह गोचर, जिसका आपकी राशि पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसका प्रभाव यह रहेगा कि आपके जीवन में रुके हुए सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो बाधाएं थीं, परेशानियां थीं, उनका अंत होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस मेहनत और कार्य में आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शनिदेव को कर्म का, न्याय का देवता कहा जाता है। जब शनिदेव आप पर कृपा करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर आपको आपके कर्मों का सही फल क्यों नहीं प्राप्त होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो उससे पहले मंगल आपके रास्ते में खड़ा है। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है और यह शनि का शत्रु ग्रह है। तो शनि की शक्तियों का शमन करेगा और आपके जीवन में उन्नति और तरक्की में बाधा उत्पन्न करेगा। तो अब ऐसे में आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है शनिदेव को मजबूत करने के कुछ बेहद ही शक्तिशाली उपाय, जो हम आपको वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो आप जाने अनजाने में लगातार करते चले जा रहे हैं, और उन गलतियों की वजह से शनिदेव आपको पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाने में पूरी तरह से अक्षम है। यानी आपको पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे शनिदेव का यह गोचर आपको कोई लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। जीवन को यदि बदलना चाहते हो, कुछ बड़ा और कुछ नया अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन की तकलीफें, समस्याएं, परेशानियों का अंत चाहते हो, तो वीडियो पूरा अवश्य देखना। पूरी मेहनत के साथ हमने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी है, आपके जीवन को सुधारने के लिए तैयार की गई है। तो फिर आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। बीच में वीडियो छोड़कर चले जाने से सिर्फ और सिर्फ आपकी हानि होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातकों की यह कमी है कि आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पाने में थोड़े से असफल रहते हैं। वैसे इसका मतलब यह नहीं कि आपका ध्यान कहीं केंद्रित नहीं होता है, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होने में थोड़ी सी परेशानी तो आपको अवश्य आती है। लेकिन यदि एक बार आपका ध्यान कहीं पर केंद्रित हो गया तो फिर आप पूरे मन से उस कार्य को करने लगते हैं। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरे मन से देखें और इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे म्यान में रखी हुई कोई तलवार। चाहे कितनी ही कीमती, कितनी ही शक्तिशाली तलवार क्यों न हो, लेकिन यदि उसे म्यान से बाहर ही नहीं निकाला जाएगा तो उस तलवार का कोई मोल ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान को यदि उपयोग न किया जाए तो उस ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, बताने का काम हमारा है, आप बस करते जाइए और जीवन में चमत्कार होते अपनी आंखों से देखिए। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि जीवन ना बदल जाए, हर एक पीड़ा और परेशानी से मुक्ति ना प्राप्त हो जाए और हर एक मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो फिर कहना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, जय शनिदेव अवश्य लिखें। माता भद्रकाली और शनिदेव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन सर्वोत्तम और सुंदर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इस शनि के विशेष गोचर में जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा वह लाभ प्राप्त होगा नौकरी करने वाले जातकों को। जो आपकी राशि के जातक नौकरी करने वाले हैं, उन्हें कई प्रकार से लाभ और सुविधाएं प्राप्त होंगी। उनके कार्यस्थल पर उनका मान सम्मान बढ़ेगा और उनका कार्य में
पूर्ण रूप से मन भी लगेगा और उनके कार्य करने की पद्धति से उनके उच्च अधिकारी उनकी ओर आकर्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिदेव को नौकरी करने वालों का यानी कार्यकर्ताओं का संरक्षक माना जाता है। जब भी शनिदेव का गोचर किसी राशि में होता है तो उस राशि के जातक जो नौकरी करते हैं उन्हें विशेष फल प्राप्त होते ही हैं। लेकिन व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी सी परेशानियां अवश्य खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शनिदेव को व्यापार करने वालों में कोई रुचि नहीं होती है। उसमें भी यदि आप तेल, लोहे या फिर अनाज आदि का व्यापार करते हैं तो और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। तो यदि आपने अपने व्यापार में थोड़ी बहुत भी मिलावट की, ऊंच नीच की या अपने जीवन में और अपने व्यवहार में जरा भी मिलावट करने की कोशिश की तो उसका सीधा दंड आपको आर्थिक तौर पर प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह विशेष बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब यदि आप नौकरी करते हैं तो आप बिल्कुल साफ बच गए हैं, शनिदेव आपके ऊपर पूर्ण कृपा बरसाएंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं, उसमें भी जो हमने आपको चीजें बताई हैं उन चीजों का व्यापार करते हैं, तब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और थोड़ा सावधानी के साथ चलेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि जो व्यापार करते हैं वो शनिदेव के दुश्मन हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका कई तरह से और लाभ कराएंगे शनिदेव, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से शनिदेव को प्रसन्न करने की आवश्यकता है, कुछ उपायों की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही साथ हम आपको कहें कि कुछ जीवन से जुड़ी, आपके व्यवहार से जुड़ी सावधानियों की भी आपको आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात कि यदि आपके कार्यस्थल पर कोई श्रमिक है, यानी कि शारीरिक परिश्रम करके पैसे कमाने वाला व्यक्ति है और यदि वह आपसे जुड़ा है, तो आपको बहुत विशेष कृपा शनिदेव की प्राप्त हो सकती है या फिर आपको शनिदेव का विशेष क्रोध भी मिल सकता है। यदि आपका श्रमिक आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे नाराज है, आपने उसका हक मार रखा है, यानी कि उसकी तनख्वाह वगैरह रोक रखी है, उसे आप दुखी रखते हैं, तो शनिदेव आपको निश्चित तौर पर दंड देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कल शाम 5:39 से आपको परेशानियों का दौर प्रारंभ हो जाएगा और व्यापार में आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम लिख कर दे सकते हैं यह बात आपको। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, श्रमिकों के देवता भी शनिदेव हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे इंसान को आप प्रसन्न करें जो आपने इसके जीवन में परेशानी खड़ी करी, यानी इसके पैसे रुपए रोके हैं, आप उन रुपए पैसे को इसे दे दें या फिर उसे रुपए पैसे देने का आश्वासन दे दें। साथ ही साथ आप उसे नए वस्त्र या फिर जूते चप्पल वगैरह भी दान कर सकते हैं। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और आप देखेंगे कि आपके व्यापार में भी मुस्कुराहट और चमक जुड़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कुछ ऐसे कार्य जिनसे शनिदेव बुरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, जीवन को नरक बना देते हैं। तो आपको इन बातों को जानना बेहद आवश्यक है। जहां शनि की कृपा आपको बहुत कुछ दे सकती है, वहीं शनि की अकृपा आपसे बहुत कुछ छीन भी सकती है। तो इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। और हम आपको बता दें कि आपके जीवन में ऐसे अवसर निश्चित तौर पर आएंगे जब ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी कि शनिदेव आपसे क्रोधित हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, जब स्थिति सम होती है तभी बीच में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां भी आने लगती हैं जो आपकी सम स्थिति के संतुलन को खराब करना चाहती हैं। इन्हें हम कहते हैं नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपको बर्बाद करना चाहती हैं। तो अब ध्यान से सुनना कि कहाँ आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि आप अपनी बर्बादी को रोक सकें। तो सबसे पहली बात, दुर्व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपकी राशि के जातक बहुत सोच समझकर बोलने वाले होते हैं और अनावश्यक जगहों पर कभी व्यर्थ की वार्तालाप में नहीं फंसते हैं। फिर भी कभी कभी आप लोग क्रोध के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, खास तौर से जो आपसे कम ताकतवर हैं, कम शक्तिशाली हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको भूल कर भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। किसी गरीब, किसी भूखे, किसी असहाय को तो भूल कर भी नहीं सताना है, कैसा भी दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव का भारी क्रोध बरसेगा ही। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है कि आप अपने घर को देखें, क्योंकि घर की पश्चिम दिशा में शनिदेव का वास होता है। तो आपको देखना है कि आपके घर की पश्चिम दिशा में
क्या कोई खिड़की दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा है, क्योंकि कोई भी खुली जगह पश्चिम दिशा में होनी नहीं चाहिए। यदि है तो आप उसे पर्दे से ढक दें, एक मोटा पर्दा वहाँ पर लगा दें। दूसरा, आपको यह देखना है कि घर की पश्चिम दिशा में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, कोई डस्टबिन वगैरह नहीं रखा है या फिर कोई भारी सामान तो नहीं रखा है। घर की पश्चिम दिशा में आपको अपना बेडरूम भी नहीं बनाना है, यानी अपना शयन कक्ष भी नहीं बनाना है, और आपको पश्चिम दिशा की ओर सिर करके भी नहीं सोना है। इन सब कार्यों से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर बरसता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ घर का जो बाथरूम होता है, स्नानागार होता है, वहाँ पर भी शनिदेव की आंशिक छाया मानी जाती है। तो उस स्थान को भी आपको साफ सुथरा रखना है। बाथरूम को आप अक्सर गंदा ना होने दें, उसे जितना हो सके साफ सुथरा रखें, और बाथरूम में एक पात्र में आप नमक भरकर अवश्य रखें, और जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में भी थोड़ा सा सेंधा नमक अवश्य मिला लें। इन सब कार्यों से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब शनिदेव का वास कमर से निचले हिस्से में माना जाता है इंसान के शरीर में। तो अब आपको क्या करना है, यदि बैठे बैठे पैर हिलाने की आपकी आदत है तो इससे शनिदेव क्रोधित होते हैं। पैर घसीट कर चलने की आपकी आदत है, इससे भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। और यदि आप फटे हुए जूते चप्पल पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि जब कोई बच्चा कहीं बैठकर अपने पैर हिलाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे रोक देते हैं, कहते हैं पैर मत हिलाओ, यह अच्छी आदत नहीं है। शायद इस रोक टोक का बड़ा कारण यह है कि इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ बातों का और ख्याल रखना चाहिए जिससे शनि की कुदृष्टि से आप बच जाएंगे। पहला यह कि आप यदि काले कपड़े पहनते हैं तो हमेशा कमर से निचले हिस्से में ही काले कपड़े पहने, जैसे पैंट या लोअर वगैरह आप काले रंग के पहने, लेकिन कमर से ऊपर के हिस्से पर आप काला रंग धारण ना करें। यह केवल उनके लिए है जो शनिदेव के विशेष पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं, विशेष पुजारी आदि हैं, वे ही शनिदेव के पूरे वस्त्र धारण कर सकते हैं। सामान्य जन के लिए यह निषेध है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी फैक्ट्री की या स्कूल की यूनिफॉर्म तय की जाती है तो उसमें पैंट काले रंग का हो सकता है, लेकिन शर्ट हमेशा सफ़ेद रखी जाती है या हल्के रंग की रखी जाती है। पूरी यूनिफॉर्म किसी भी जगह काले रंग की नहीं होती, इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको भी अपने शरीर पर ऊपर के जो वस्त्र हैं वे हल्के रंग के रखने हैं, काले तो भूल कर भी नहीं रखना है। दूसरा कि जब आप किसी एग्रीमेंट वगैरह को साइन करते हैं, यानी कहीं पर भी आप हस्ताक्षर करते हैं, तो भूल कर भी काले रंग की स्याही का प्रयोग ना करें, आपको बहुत नुकसान होगा। और तीसरा यह है कि शनिदेव को पैसे का लेन देन यानी उधार लेन देन बिल्कुल भी नापसंद है। तो शनिदेव के दिन यानी शनिवार के दिन आपको भूल कर भी किसी को ना तो उधार देना है और ना ही उधार लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव के क्रोध के भाजन तो बनेंगे ही, आपका पैसा भी डूब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप घर की महिलाओं को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि घर की जो किचन है, रसोई घर है, उसमें किसी भी प्रकार से जूठे बर्तन ना पड़े रहें, खास तौर से रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि का समय शनिदेव का समय होता है। दिन के समय सूर्य रहते हैं तो सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, शनि का प्रभाव ना के बराबर होता है। वैसे तो शनिदेव सूर्य के ही पुत्र है, लेकिन सूर्य के साथ इनकी शत्रुता है, इस वजह से इनका प्रभाव जब सूर्य नहीं होते यानी रात्रि के समय सबसे अधिक होता है। तो ऐसे में यदि घर की जो रसोई घर है वह गंदा रहता है और उसमें जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो शनिदेव की आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होती, शनिदेव आपसे बेहद नाराज हो जाते हैं। तो अब ये तो थी बातें जिनकी आपको सावधानियां रखनी थी। और दोस्तों आप याद रखें कि यह जो गोचर है शनिदेव का, यह पूरे 40 दिन का गोचर है। शनिदेव का नाम शनिचर यानी कि धीमे चलने वाला ग्रह है। तो जब किसी एक नक्षत्र में शनि जाते हैं तो कम से कम 40 दिन का समय लेते हैं और राशि चक्र का पूरा चक्कर लगाने में 30 वर्ष का समय ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए कि शनिदेव बहुत धीमी गति से सफ़र करने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो आपको इन सावधानियों को पूरे 40 दिनों तक कम से कम बनाकर रखना होगा, अन्यथा होगा बहुत अधिक बुरा। तो अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आपको करना होगा, अन्यथा आप
शनिदेव की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि प्राप्त भी होगी तो कोई ना कोई बाधा अवश्य ही आ जाएगी। जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है और वह शनि का शत्रु है, तो हो सकता है कि मंगल आपके लिए कुछ बाधा उत्पन्न करे और शनिदेव के पूरे प्रभाव आपको प्राप्त ना हो। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय आपके अपने घर से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको अपने घर की पश्चिम दिशा और आपका बाथरूम साफ सुथरा रखना है। रात्रि के समय घर के किचन में किसी भी प्रकार के जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, उनके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना है और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना है। मन में भी उनके लिए किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं रखनी है। आप उनके साथ थोड़ा बहुत समय बिताएं, थोड़ी बहुत उनकी सेवा आदि करें। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो पहला उपाय और सबसे बड़ा उपाय तो यही है जो आपके घर से प्रारंभ होता है। दूसरा उपाय आपके घर के बाहर से प्रारंभ होगा, यानी आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई ज़रूरतमंद आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है, भूखा आ जाता है, भोजन आदि की मांग करता है, तो आप उसे अवश्य ही भोजन कराएं, प्रेम से भोजन कराएं और उसकी ज़रूरत अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कर दें। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 40 दिनों में आपको यह अवसर निश्चित ही प्राप्त होने वाला है। हम लिख कर आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे आपको कहा कि जब शुभ घड़ियां आने को होती हैं तो अशुभ घड़ी भी अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ती ही हैं और उस शुभ घड़ी को काटने का प्रयास करती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप या तो उसमें अपना भाग्य बना सकते हैं या अपने हाथों अपना भाग्य बिगाड़ सकते हैं। तीसरा, कि यदि आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव की विशेष पीड़ा आपके ऊपर है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि भूल चूक बस हम कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे किसी विशेष ग्रह की, किसी विशेष देव की विशेष कुदृष्टि हमारे ऊपर आ जाती है और हमारे जीवन में परेशानियां शामिल हो जाती हैं। अब इसका प्रमाण यह है कि यदि आपके घर में बीमारी का वास है और यदि आपके शरीर में भी बीमारी का वास है और कमर या पीठ या कमर के निचले हिस्से में आपको पीड़ाएं रहती हैं, तो आप समझिए कि आपको शनिदेव की पीड़ा है। दूसरा, कि यदि आपके चप्पल और जूते जल्दी जल्दी फट जाते हैं और अक्सर आपको मिलते नहीं हैं, यानी आपको जब ज़रूरत है उस समय आपके स्लीपर यानी चप्पल और आपके जूते आपको मिलेंगे नहीं, कष्ट के बाद, परेशानी के बाद मिलेंगे, तो आप समझिए कि शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि है, आप परेशान चल रहे हैं। तीसरा, कि आपकी जेब में रुपया रुकता नहीं है। पैसा आएगा या नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपकी जेब में रुपया आएगा वो तुरंत चला जाएगा। आपकी जेब में एक भी रुपया बचने वाला नहीं है। आप इसी बात को लेकर टेंशन में रहेंगे हमेशा कि आप कुछ भी रुपए अपनी जेब में रख क्यों नहीं पाते हैं। यह शनिदेव का कुप्रभाव है दोस्तों। तीसरा, कि आपका आलसी स्वभाव। जी हाँ दोस्तों, जरूरी कार्य करने में भी आपको आलस आएगा। वैसे तो साधारण तौर पर आपको आलस रहेगा ही, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, आपका स्वभाव ही आलसी हो जाएगा। लेकिन हद तो तब हो जाएगी जब आप जरूरी कार्यों को भी आलस की वजह से टालने लगेंगे। समझ लो कि शनि की कुदृष्टि है आपके ऊपर। तो यदि आपको इन लक्षणों में से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप यह उपाय विशेष तौर से कर सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार के दिन 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको लेनी है। जी हाँ दोस्तों, घर में रखी हुई लेंगे, जो आपके घर में रखी है, बनने के लिए रखी है दाल, उस दाल को लेंगे दोस्तों। अब इसमें भी आपको ऐसा नहीं करना कि 2 मुट्ठी कम पड़ गई तो आपने पड़ोसी से मांग ली या कहीं से मांग ली कि भाई हमारे घर पे नहीं है तो मंगा लेते हैं, या तुरंत बाजार से खरीद कर लाए और वहीं के वहीं मंदिर में पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको खरीद कर उसे घर में रखिए, उस डब्बे में रखिए जिसमें आप बनाने वाली दाल को रखते हैं। फिर उसी डब्बे से 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको निकालनी है, काले रंग की एक थैली में रखनी है और चुपचाप शाम के समय यानी कि जब सूर्य डूब जाए उस समय मंदिर में जाके दान कर देनी है दोस्तों। चुपचाप आप ऐसा करिए। 8 शनिवार आपको लगातार यह उपाय करना है। पहले ही शनिवार से आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं दोस्तों। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है यह। एक बार आप करके देखिए इसको, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ दोस्तों। तीसरा, कि आपको क्या करना है कि जो आपके जूते चप्पल फट गए हैं, आपके कपड़े फट गए हैं, विशेष तौर से कमर से निचले हिस्से के कपड़े यानी कि पैंट, लोअर वगैरह जो फट गए हैं, उन कपड़ों को जल्द से जल्द उठाकर घर से बाहर निकाल दीजिए।
लेकिन अब भूल कर भी यह काम ना कर देना कि किसी गरीब को आपने उठाकर कपड़े दे दिए पहनने के लिए, जूते दे दिए पहनने के लिए। दोस्तों, इससे तो शनिदेव और क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी उतरन दे दी, आपने अपने ना इस्तेमाल होने वाले वस्त्र दे दिए। अगर आपको देना ही है तो आप अपने वो वस्त्र या जूते दीजिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपके फटे पुराने कपड़े लत्ते जूते चप्पल हैं उन्हें आप फेंकिए, किसी को दान मत करिए, नहीं तो शनिदेव होंगे बहुत क्रोधित। जी हाँ दोस्तों, अब एक सबसे महत्वपूर्ण, आखिरी और बहुत ही आवश्यक उपाय, आप इसे करेंगे, शनिदेव की पीड़ा से आपको तुरंत मुक्ति प्राप्त होगी। और इससे भी बड़ी बात कि जो शनिदेव का जो गोचर है आपके धनिष्ठा नक्षत्र में, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। पहले ही दिन से इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, शाम के समय जाना है। दोस्तों, जब सूर्यास्त हो जाए तभी जाना है। शनिदेव की कोई भी पूजा शाम के समय ही होती है, रात्रि में होती है। दिन में शनि की पूजा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और शनिदेव की सूर्य के साथ शत्रुता होती है। तो रात्रि के समय आपको जाना है, 8-9 बजे के आसपास आप जाएं, एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव को मन में याद करते हुए इस मंत्र का जाप करें। एक माला जाप करना है, 108 जाप करना है। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सरल है। अच्छी तरह से इस मंत्र को याद करने के बाद ही इसकी माला करें, क्योंकि गलत उच्चारण शनिदेव का क्रोध आपके ऊपर बरसा देगा। बात वही हो जाती है दोस्तों कि शनिदेव की पूजा में विशेष विधि विधान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव गलती को कभी भी माफ नहीं करते हैं। शनिदेव एक गलती की भी सजा दे देंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मंत्र को अच्छी तरह से याद करके सही उच्चारण करते हुए ही आप एक माला जाप करें। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुने, मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखें, मंत्र आपको दिखाई देगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला जाप करना है, ध्यान से करना है, शुद्धता के साथ करना है। और एक खास बात कि जो जाप करने के लिए माला आप चुनेंगे वह माला काली तुलसी की माला होनी चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। माला आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, आप इस माला का प्रयोग करें। और आपको लगभग 8 शनिवार यह प्रयोग करना है। बस आपको दीपक जलाना है, एक माला मंत्र जाप करना है और शनिदेव से हाथ जोड़कर अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगनी है और शनिदेव से अपने ऊपर उनकी विशेष कृपा के लिए निवेदन करना है। बस आपको इतना सा करना है और आप देखेंगे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप वह उपाय भी कर सकते हैं जो हमने आपको अभी वीडियो में बताया था, उड़द की दाल वाला उपाय। आप उस उपाय को भी कर सकते हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, शनिदेव की बहुत अधिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। अब जाते जाते हम आपको एक बहुत बड़ी गुप्त रहस्य की बात बता दें, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन शास्त्र बताएंगे। लेकिन शास्त्रों को पढ़ के अध्ययन करके बताने का बल लोगों के पास नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि जब आप शनिदेव की यह पूजा विधान अपने जीवन में शामिल करें, यानी कि 8 शनिवार तक आप इन उपायों को करें, उस दौरान आपको सूर्य को अर्घ भूलकर भी नहीं देना है, अन्यथा आपके ऊपर सूर्य क्रोधित हो जाएंगे और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होगी। कारण इसका यही है कि शनिदेव की सूर्य के साथ घोर शत्रुता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का नाता पिता पुत्र का अवश्य है, लेकिन शत्रुता बहुत अधिक है। शास्त्रों में इसका विशेष वर्णन मिलता है। तो उतने समय के लिए आप सूर्य को अर्घ देना बंद कर दें, तभी आप शनि की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। तो यह तो थी आने वाले ग्रह गोचर और आपके जीवन में होने वाली विशेष बदलावों के बारे में जानकारी। यदि इस वीडियो से जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके संपूर्ण प्रश्नों के जवाब सहृदय देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। माता भद्रकाली की और शनिदेव की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।